नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम हसन गंगू। शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत दिनों पहले की बात है, दिल्ली में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम गंगू था। उस जमाने में दिल्ली का बादशाह नासिरुद्दीन था। गंगू ब्राह्मण नासिरुद्दीन के दरबार में आया जाया करता था। बादशाह और उसके दरबारी गंगू की बड़ी इज्जत करते थे। गंगू ब्राह्मण के यहाँ एक नौकर था जिसका नाम हसन था। दिन भर वो गंगू के खेत में काम किया करता था। उसको जो कुछ तनख्वाह मिलती उसी पर उसकी जिंदगी बसर होती थी। एक रोज वो खेत में हल चला रहा था। उसका हल किसी चीज में फंस गया। हसन वहीं ठहर गया। जमीन को खोद कर देखा तो वहां पर एक घड़ा था। घड़े को निकाल कर देखा तो वो अशरफियों से भरा हुआ था। इतना बड़ा खजाना पाकर उसे बड़ी खुशी हुई, मगर फौरन ही उसको ख्याल आया कि ये खजाना गंगू के खेत में मिला है, इसलिए गंगू ही उसका हकदार है। वो पूरा खजाना लेकर मालिक के पास पहुंचा और उसे सारा हाल कह सुनाया। गंगू अपने नौकर हसन की दियानतदारी से बहुत खुश हुआ। हसन की दियानतदारी का जिक्र गंगू ने बादशाह से किया। बादशाह पर भी उसका बड़ा असर हुआ। बादशाह ने उसको अपने दरबार में मुलाजिम रख लिया। दरबार में भी वो निहायत मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। कुछ दिनों बाद बादशाह ने उसे दक्कन का सूबेदार बना दिया। दक्कन में भी उसने लोगों के फायदे के बहुत काम किए हैं। रियाया उससे बहुत खुश थी। चंद दिनों बाद हसन खुद दक्कन का बादशाह बन गया। बादशाह बनने के बाद भी हसन अपने मालिक को न भूला और अपने नाम के साथ उसने अपने मालिक का नाम भी मिलाया और हसन गंगू कहलाया। इतना जमाना गुजरने पर भी उसकी वफादारी और दियानतदारी लोगों को याद है।